जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छी तरह से हैं और पढ़ाई चल रही होगी। तो बाहुबली सीरीज का जो आज है वो पार्ट 2 है। मैंने पार्ट फर्स्ट में बताए थे, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे, 10th क्लास का फिजिक्स है। उस चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन। उसी में से आज हम लोग दूसरा पार्ट होगा, उसमें हम लोग जानेंगे प्रकाश का प्रवर्तन के नियम कितने हैं और उनके बहुत सारे टॉपिकों को मैं बताऊंगा। ओके, तो आपका स्वागत है इस नए पार्ट 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रकाश का प्रवर्तन, तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या है लिखना है। क्या है तो प्रकाश का प्रवर्तन, तो किस क्या लिखना है। प्रकाश का किसी वस्तु से पढ़कर लौटने की क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश का किसी वस्तु से पढ़कर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। जैसे हमारा क्या है, ये क्या हमारा समतल है, सतह, ठीक है। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा सन है। जब सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, जब यहाँ पर प्रकाश आता है, ठीक है, और ये क्या होता है, रिफ्लेक्टेड होता है, यानी वापस चला जाता है। तो इनके बीच एक अभिलंब होता है। हो गया। एक क्या है, आपतित किरण इसको कहते हैं, आपतित किरण। और एक क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ओके, और ये क्या है, नॉर्मल है, यानी अभिलंब, इसको अभिलंब हम लोग कहते हैं। हो गया। ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है, समतल सतह। ओके, ये क्या है, आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु। ओके, आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इसको कोण आई कहते हैं, कोण आई यानी आपतन कोण, और इसको कोण आर कहते हैं, प्रवर्तन कोण। ओके, ये जो है प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं बता दिया मैंने। जब प्रकाश किसी वस्तु पर क्या करता है, प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और पढ़कर क्या करता है, उसी पथ में लौट जाता है, यानी प्रवर्तन हो जाता है। लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। ये जो प्रकाश का प्रवर्तन के फिगर हमेशा के लिए याद रखें। तो प्रवर्तन के नियम कितने होते हैं लिखना है आप लोगों को। प्रवर्तन प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रवर्तन के कितने में होते हैं, दो नियम। पहला क्या नियम कहता है, आपतित किरण प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ओके, तो प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। फर्स्ट नियम कहता है आपतित किरण, ये है आपतित किरण। ओके, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है, तीनों जो होता है वो एक ही समतल पर रहता है। ये प्रकाश का प्रवर्तन का नियम पहला कहता है। एंड दूसरा जो नियम होते हैं वो आपतन कोण एवं परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। पहला नियम, ये दूसरा नियम यहाँ लिख देते हैं। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण आपस में बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। यही कहता है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। क्या कहता है प्रकाश के प्रवर्तन के, पूछे कोई, प्रकाश प्रवर्तन कितने नियम, दो नियम है। कौन कौन सा, पहला जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब, आपतन बिंदु पर खींचे गए विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, फर्स्ट। एंड दूसरा जो है आपतन कोण, ये हो गया कोण आई, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या रहता है, बराबर रहता है, इक्वल रहता है। ये जो है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम है। चलिए और भी हम लोग टॉपिकों को जानेंगे, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके,
तो देखिए आगे टॉपिक है हमारा, ये जो है प्रकाश के प्रवर्तन के कुछ नियम में इसमें बताए थे। तो इसमें से जो पॉइंट है वो आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, नॉर्मल अभिलंब क्या है और आपतन बिंदु क्या है, तो कैसे हम लोग जानेंगे। चलिए देखिए एक पीपीटी माध्यम से आप लोगों के लिए लाया हूँ और ये जो है समय की बचत होती है पीपीटी लाने से। ओके तो लाया हूँ। तो आपतित किरण क्या है, तो देखिए ये जो है हमारा आपतित किरण है। तो समतल सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये हमारा समतल दर्पण ये है, इस पर अगर पड़ रहा है किरण तो उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। अंडरस्टैंड। एंड दूसरा जो आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु किसको कहते हैं, इस पर क्या इसको कहते हैं। तो कैसे, तो समतल सतह पर वह बिंदु, ये समतल सतह पर वह बिंदु जिस पर आपतित किरण पड़ती है, जब आपतित किरण आ रहा है जिस बिंदु पर आती है उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अंडरस्टैंड। एंड परावर्तित किरण क्या है, तो परावर्तित किरण जो है समतल सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण। जब आपतित किरण आया तो समतल सतह से टकराया और उसके बाद क्या हुआ, वो लौट गया, वापस चला गया, तो उस किरण को क्या कहते हैं, तो परावर्तित किरण कहते हैं। एंड अभिलंब क्या है, तो अभिलंब इसको एन से डिनोट करते हैं। अभिलंब जो है वो आपतन बिंदु पर खींचे गए बिंदु है। आपतन बिंदु, ये जो है आपतन बिंदु पर एक खींचा गया है लंब, उसको क्या कहते हैं, अभिलंब। अंडरस्टैंड। एंड आपतन कोण क्या है, तो आपतन कोण इसको बोलते हैं आपतन कोण, कोण आई। तो कैसे, तो आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। एंड परावर्तन कोण क्या है, तो परावर्तन कोण ये भी वैसे ही परावर्तन कोण, कोण आर, यानी परावर्तित किरण एवं ये क्या है, अभिलंब, अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या हम लोग कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अंडरस्टैंड, ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग और भी आगे डिटेल को जानते हैं। स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो देखिए आगे हमारा टॉपिक है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परिवर्तन। ओके, जब किसी दर्पण समतल दर्पण पर अगर लंबवत सीधे किरण पड़ता तो क्या प्रभाव होता है, तो जो आपतन कोण होता है 0 डिग्री होता है एंड परावर्तन कोण जो है वो भी 0 डिग्री होता है। बिना मुड़े परिवर्तित हो जाएगी। जब किसी दर्पण पर अगर लंबवत प्रकाश पड़ता है तो क्या होगा, बिना मुड़े क्या होगा, वो परिवर्तित हो जाएगी। और तो हम लोग जानते हैं मेन टॉपिक है प्रतिबिंब, इमेज। यानी इमेज क्या, प्रतिबिंब क्या है, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो लिखा किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, तो हम लोग आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें प्रतिबिंब को बनाएंगे। यहाँ पर अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उस बहुत सारी चीजों को हम लोग आगे वीडियो में सीखेंगे। ओके, ये रहा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। पहला जो है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, एंड दूसरा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, रियल में मिलती है, उस बिंदु को बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसका कुछ नोट है, वो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। अगर कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये जो है प्रतिबिंब वास्तविक है कि उल्टा आभासी है, तो अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। ओके, एंड इसका एक और है नोट पॉइंट, इससे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। कोई पूछेगा जो वैसा कौन सा प्रतिबिंब है जिसको हम पर्दे से पर प्राप्त कर सकते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब को। ओके, तो ये रहा डिटेल। चलिए आगे और भी हम लोग जानते हैं। स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो देखिए आगे जो पॉइंट है वो बताए थे रियल इमेज के बारे में, एंड दूसरा जो है वो काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज क्या है। तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसमें मिलती हुई जिस बिंदु वास्तव में मिलता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते थे। लेकिन ये क्या है, आप मिलती हुई प्रतीत होती है, दिखाई देता है, मिल रहा है, उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। मैंने बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है उसको हम लोग पर्दे पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो ये है काल्पनिक प्रतिबिंब, ये सदैव क्या होता है बताए थे, एक और बताए थे कि ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता था वो उल्टा बनता था, लेकिन ये जो है आभासी प्रतिबिंब ये हमेशा क्या है, सीधा बनेगा। और ये क्या, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। डिफरेंस इसमें यही है। वास्तविक प्रतिबिंब एंड आभासी प्रतिबिंब क्या डिफरेंस है, वो है जो वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब में उल्टा बनता था, लेकिन इसमें सीधा बनता है और उसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो देखिए, तो समतल दर्पण का बनना, समतल दर्पण हम लोग भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए आसानी से। तो साधारण एक कांच लेना है, उनकी कुछ भाग लेना है और उसको क्या कर देना, एक आता है ये जीपीआर, इसको सिल्वर ब्रोमाइड से क्या करेंगे, कलर कर देंगे, पेंट कर देंगे और तो समतल दर्पण बनाया जा सकता है। इसी तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। अगर उसमें क्या करेंगे, सिल्वर जो है सिल्वर ब्रोमाइड, उससे हम लोग पेंट कर देंगे वो नॉर्मल समतल कांच को। ओके, तो बन जाएगा। समतल दर्पण की विशेषता कुछ है। समतल दर्पण का जो फोकस होती है वो अनंत होती है, इंफिनिटी होती है। ये सारा डिटेल रहा। ओके, चलिए आगे हम लोग जानेंगे उनके बारे में, इनके और भी है विशेषता, उनके बारे में जानते हैं। अंडरस्टैंड। स्क्रीनशॉट मान लीजिए एंड आगे बढ़ते हैं। तो देखिए
आगे जो है समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता। जब समतल दर्पण प्रतिबिंब को बनाता है तो उनकी कुछ विशेषताएं हैं। तो पहला क्या है, तो है इसमें वस्तु का केवल काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो किसमें बनता है, समतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो हमेशा काल्पनिक बनेगा और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का बनता है। कहाँ पूछेगा कहाँ समान आकार का बनता है, तो समतल दर्पण में जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सेम साइज का बनता है। एंड तीसरा जो है, वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के आगे रहता है। देखते हैं कि जिस प्रकार अगर दर्पण के पीछे जितना दूर में रहता है उसी प्रकार जो है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उतना ही आगे बनेगा। इसमें देखो लिखा है उतना ही पीछे बनता है जितना की वस्तु दर्पण के आगे रहता है। जितना अधिक आगे रहेगा उतना पीछे बनेगा। ओके। एंड चौथा जो है, प्रतिबिंब का पार्श्व रूप उल्टा होता है। पार्श्व रूप यानी जब हम लोग किसी भी आईना को हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग ए हाथ उठाएंगे तो ए हाथ दिखाई देगा उसमें। ओके, तो आप लोग करके देखिए, अगर हम लोग आर लिखते हैं तो आर उल्टा दिखाई देगा। ये सारा इसको क्या है, तो पार्श्व रूप इसे बोला जाता है। तो किसमें होता है, तो समतल दर्पण में होता है। और ये जो है 5 नंबर जो है, यदि वस्तु दर्पण की ओर भी चाल से जाती है तो उसका प्रतिबिंब 2 भी चाल से आती प्रतीत होती है। देखिए अगर कोई जिसका स्पीड है 100 स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब है 2 भी यानी 2 गुना से आती प्रतीत दिखाई देगी, 2 गुना से आ रहा है। ये सारा जो है वो विशेषता किसका है, तो समतल दर्पण का है, प्लेन मिरर का है। तो ओके, तो आज का सेशन इतना ही है। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को जाना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जाना, उनके कुछ लॉ भी जाने, नियम भी जाने, एंड इमेज कैसे होते हैं, इमेज कितने टाइप होते हैं उनके बारे में मैंने बताया। प्लेन मिरर की कुछ विशेषताएं को मैंने अभी बताया। ये सारा चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो आज का सेशन बाहुबली सीरीज इतना ही है। एंड अगला पार्ट में लाऊंगा, उसमें और भी हम लोग डिटेल को जानेंगे। उत्तर दर्पण कैसे प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आशा करता हूँ यह सेशन आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।